हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। अगर आपने मनी प्लांट के पौधे को घर के अंदर लगाया हुआ है, आपका मनी प्लांट इंडोर है और पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं और खाद अपने पौधे को देते रहते हैं। लेकिन सिर्फ खाद ही ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मनी प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे अगर आपका मनी प्लांट घर के अंदर लगा हुआ है, तो कुछ ज़रूरी टिप्स के साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिनको दे करके आप मनी प्लांट के ऊपर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपके मनी प्लांट के अंदर कोई भी नई पत्तियाँ निकल करके नहीं आ रही हैं, जैसा कि आपने लगाया था वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है आपके घर के अंदर, तो आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपका प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा मार्केट का फर्टिलाइज़र खरीद कर अपने पौधे को दोगे, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र दोगे तभी आपका मनी प्लांट ग्रोथ करेगा। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ हमारे घर के किचन में निकलती हैं, हमारे लिए वेस्ट होती है, हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल अपने इंडोर प्लांट में करके या फिर आउटडोर प्लांट में करके बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इससे पहले मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी टिप्स, अगर आपने अपना प्लांट इंडोर लगा कर रखा हुआ है तो किसी शेड के नीचे आप रखो या फिर किसी खिड़की के सामने रखो, जिससे कि पौधे के ऊपर छनी हुई जो धूप है, रोशनी उसके ऊपर पड़ती रहे। अगर रोशनी मनी प्लांट को मिलती है तो मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मनी प्लांट के पौधे को सीधी धूप की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बाहर रख दें तो ये ग्रोथ करेगा। इसको सिर्फ छनकर धूप चाहिए, छनकर रोशनी अगर इसको मिलती रहेगी तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। कभी भी इसको ऐसी जगह पर आप न रखें जहाँ पर इसको बिल्कुल भी रोशनी ना मिले। अगर इसको थोड़ी बहुत रोशनी मिल जाएगी तो ये बहुत तेज़ी से, अभी जो आने वाला टाइम है गर्मियों के टाइम, ये बहुत अच्छी ग्रोथ निकालता है। दूसरी चीज़, अगर आपके मनी प्लांट के पौधे में इस समय कोई पत्ते खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, आपको लगता है कि पीले पड़ गए हैं, तो आप उनको ज़रूर से निकाल दो। ये फंगस की वजह से भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे पत्तों को आप तुरंत से पौधे के अंदर से निकाल दीजिए। थोड़ी सी साफ़ सफाई आप अपने पौधे की कर लीजिए, क्योंकि अभी आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करने वाला है। तीसरी चीज़, अगर आप मनी प्लांट का नया पौधा लगा रहे हैं तो आप इसकी मिट्टी के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। हमेशा जब भी आप घर के अंदर मनी प्लांट लगाते हैं तो उसके अंदर आप कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। मिट्टी की मात्रा आप कम से कम रखें। पॉटिंग मिक्स को बनाते समय आप 60% कोकोपीट रखें, बाकी का जो 40% है उसमें से आप 30% वर्मी कंपोस्ट और जो 10% बचता है वो आपको मिट्टी मिलानी है। यानी जितनी कम मात्रा आप मिट्टी की रखेंगे, जड़ों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी, तो प्लांट की ऊपर भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होगी। अगर आपने अपना मनी प्लांट पानी के अंदर लगा के रखा हुआ है तो हमेशा हर हफ्ते आप इसके पानी को बदलते रहें। इसकी जड़ें अगर साफ़ होंगी तो आपका पौधा खराब नहीं होगा और ऊपर भी ग्रोथ करता रहेगा। अगर आपने अपना पौधा मिट्टी में लगा रखा है तो इसका पानी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपको। जब भी आपका मनी प्लांट का पौधा खराब होता है तो मिट्टी में फंगस लगने की वजह से होता है। आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं जिससे जड़ें गल जाती हैं और जड़ें खराब होने से आपका पौधा सूख जाता है। तो हमेशा आपको चेक करके देना। जैसे आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी कितनी सूखी हुई है, लेकिन ऊपर से पौधा बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। और ये दूसरे पौधे की मिट्टी आप देख रहे हैं, ये इसकी थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो अभी इसमें मैं पानी नहीं दूंगी। लेकिन जो पहला पौधा मैंने आपको दिखाया जिसकी मिट्टी सूखी हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा भर भर के पानी दो, आप इतना पानी दे दो कि मिट्टी पौधे की गीली हो जाए। और अभी इस पौधे को मुझे 4-5 दिन कोई भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप मिट्टी को चेक करें। मिट्टी को बिना चेक किए कभी भी मनी प्लांट के पौधे को आप पानी ना दें, वरना जड़ गल जाएगी, पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे ही आपके पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ने शुरू हो जाएं तो आप समझ जाना कि आपने अपने पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर दिया है। तो पानी देने से पत्ते बहुत ज़्यादा पीले होने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनका ध्यान आप ज़रूर रखें। फर्टिलाइज़र ज़रूरी है, लेकिन पौधे की सही देखभाल करना भी आपको आना चाहिए, वरना खाद दे देकर आप अपने पौधे को ख़राब कर लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र जिनको देकर आप अपने पौधे में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। मनी प्लांट को तेज़ी से लंबा कर सकते हैं, लंबी लंबी ब्रांचेस इसके अंदर आप
ले सकते हैं। तो आज के बाद आपका मनी प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ें क्या हैं जिनका मनी प्लांट के ऊपर हम इस्तेमाल करके मनी प्लांट के ऊपर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको आ जाना है आपके घर के किचन में। आप घर के अंदर चावल बनाते हैं, लगभग हर रोज़ कुछ लोग चावल खाते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन चावल खाते हैं। तो जब भी आप चावल को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर चावल को आप भिगो करके रखते हैं, तो इस पानी को आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि ये जो पानी है ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके मनी प्लांट के लिए। इसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं, जितने भी इंडोर प्लांट हैं आपके पास, पत्तेदार पौधे हैं या फिर आपने घर के बाहर आउटडोर में जो पौधे लगाए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो आप कभी भी इनको ना फेंकें, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह इसका इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके पानी को छान करके आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला लो। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आपको अपने मनी प्लांट के पौधे के अंदर या जिस भी पौधे में आप इसको दोगे 10 दिन में सिर्फ एक बार देना है। ऐसा नहीं है कि ये आपके घर के अंदर रोज़ रोज़ निकल रहा है तो आप इसे रोज़ रोज़ अपने पौधे के अंदर डाल दो। ऐसा करने से ओवर फर्टिलाइज़र होने से या फिर मिट्टी में फंगस लगने से पौधा ख़राब हो सकता है। तो 10 दिन में एक बार आपको देना है, और जब तक इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद इसकी मिट्टी सूखे ना, आपको कोई और पानी भी अपने पौधे के अंदर नहीं देना है। तभी जो इसका न्यूट्रिशन है वो पूरी तरीके से आपके पौधे को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो चावल का पानी है इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन्स हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके साथ इसमें नेचुरल नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा भी रहती है। तो ये हर तरीके से आपके पौधे की ग्रोथ में मदद करेगा और नए पत्ते तेज़ी से निकल कर आएंगे। सिर्फ 2 बार आप इसका इस्तेमाल करके देखो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र है, और ये भी आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा, ये है दाल का पानी। कोई भी दाल जो भी आप खा रहे हैं, जो आप बनाने के लिए भिगोते हैं या फिर धोते हैं, तो जो उसका पहला पानी है उसको आपको फेंकना नहीं है। इस पानी में बहुत अच्छी मात्रा है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और बहुत सारे विटामिन्स है इसके अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, ख़ास तौर पे मनी प्लांट को देने से मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये पत्तों का साइज़ बड़ा करता है, पत्तों को चमकदार बनाता है और आपके मनी प्लांट को हरा भरा बना कर रखेगा। इसको भी पानी को छानने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला लो, यानी कि डाइल्यूट करके ही आपको इसको देना है, सीधे अपने पौधे में ना डालें। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आपको अपने पौधे के अंदर 10 दिन में एक बार देना है। यानी कि अगर आप चावल का पानी भी दे रहे हैं और दाल का पानी भी दे रहे हैं तो दोनों के बीच कम से कम 10 दिन का आपको गैप रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन चावल का पानी भी दे दो, दाल का पानी भी दे दो। अगर आज आपने चावल का पानी दिया है तो 10 दिन बाद आप दाल का पानी उस पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने से पौधे की जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाती है। मनी प्लांट की ग्रोथ आपको डबल मिलेगी कुछ ही दिन में। इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा कि लगातार नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, और जो आपका मनी प्लांट सिर्फ 1-2 पत्तों के साथ ही आपके पास पड़ा हुआ था, इसके अंदर आप ग्रोथ और इसकी जो हरियाली है, इसको देख करके आपको यकीन भी नहीं आएगा कि आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके भी मनी प्लांट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो वेस्ट थी हमारे लिए। इसके बाद तीसरे फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, इसको आपको कैसे बनाना है। ये जो तीसरा फर्टिलाइज़र है इसको बनाने के लिए मैंने लिया 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर के साथ आपको 2 चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है जिसको अभी हमने चाय नहीं बनाई है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 2 चम्मच चाय की पत्ती को आप किसी भी ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके एक पाउडर बना लो। इस पाउडर को किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में निकाल करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत है पौधे को इसका इस्तेमाल आपको करना है। चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर दोनों में बहुत ही बढ़िया नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ये सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन के। इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ आधा चम्मच पाउडर लेना है, यानी जो पाउडर आपने बनाया है इसमें से सिर्फ आधा चम्मच आपको लेना है, और 1 लीटर पानी में इसको घोल करके इसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के अंदर करना है। मात्रा का आप ध्यान रखें, मैंने आपको सिर्फ आधा चम्मच बताया है 1 लीटर पानी में। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको अपने सभी इंडोर प्लांट में 15 दिन में एक बार करना है, खासतौर पे मनी प्लांट। इसका रिजल्ट कमाल का है और इसके अंदर बहुत सारे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं।
नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम भी पाया जाता है, साथ में कैल्शियम और आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा भी मिल जाती है। इसको डालने से पत्ते बहुत ही चमकदार निकल करके आते हैं। अगर आपके पत्तों का जो कलर है वो पीले रंग का आ रहा है, पत्ते चमकदार नहीं है, तो इस फर्टिलाइज़र को देने से आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के साथ बहुत अच्छी चमक मिलेगी आपके मनी प्लांट के पौधे के अंदर। इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 15 दिन से पहले आपको इस फर्टिलाइज़र को रिपीट नहीं करना है। जो 3 फर्टिलाइज़र मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप तीनों को अपने एक ही पौधे में दे रहे हैं तो तीनों के बीच कम से कम 10 दिन का गैप आपको रखना है। जैसा कि अगर आज आपने चावल का पानी मनी प्लांट को दिया है तो 10 दिन बाद आपको दाल का पानी देना है, तो 10 दिन बाद आपको दे सकते हैं। और अगर आपको चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर वाला फर्टिलाइज़र देना है तो अगले 10 दिन बाद आप उस फर्टिलाइज़र को अपने मनी प्लांट के अंदर दे सकते हैं। मात्रा आपको पॉट के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर पॉट का साइज़ बड़ा है और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है तो आधा चम्मच जो मैंने आपको बताया है उतना ही आपको रखना है। अगर पॉट का साइज़ छोटा है और पौधे की ग्रोथ कम है तो आप मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन होममेड फर्टिलाइज़र को दे करके आप बहुत ही बढ़िया ग्रोथ अपने मनी प्लांट के अंदर ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।